Hello, dear friends. Today you are going to study about limitations of microeconomics. जो limitations of macroeconomics, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो आज का टॉपिक आपका यही रहेगा कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। Limitations. What are the limitations of macroeconomics? Dear friends, today importance of macroeconomics is increasing day by day. प्यारे बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, परंतु इसमें कुछ खतरे या सीमाएं भी हैं, यानी इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है। ये सीमाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आज इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं जो अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र हमें स्टडी करने में जो सहायक होंगी। तो पहला है आपका वैधानिक इकाइयों की अवहेलना। इंडिविजुअल यूनिट्स आर इग्नोर्ड। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समाज पर ध्यान दिया जाता है, जबकि वैयक्तिक इकाइयों या छोटे छोटे समूह जिनसे समाज या अर्थव्यवस्था की रचना होती है की अवहेलना की जाती है। यानी जिससे जो है समाज की रचना होती है, छोटी छोटी जो इकाइयां हैं, वहाँ पर जो समाज में जो अर्थव्यवस्था है उसकी रचना होती है, तो उनकी अवहेलना हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि लोगों की आय में सामान्य वृद्धि हो जाए तो बहुत से लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी के स्थान पर कलर टीवी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम आपको उदाहरण देकर समझा रहे हैं, जिस तरह से अगर कोई किसी की अगर व्यक्तिगत अगर किसी की आमदनी बढ़ जाती है या उसकी आय बढ़ जाती है, तो वो क्या करेगा, जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट टीवी वो यूज़ कर रहा था, अब वो कलर टीवी को यूज कर सकता है। ऐसी स्थिति में ब्लैक एंड वाइट टीवी की मांग कम हो जाने से ब्लैक एंड वाइट टीवी उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट टीवी आपको सिर्फ ये उदाहरण के सिंबॉलिक इसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हम कुछ किसी ऐसा भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जो इस टाइम कोई अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहा है और एक लैपटॉप यूज़ कर रहा है, तो वो अगर सभी लोग अगर वो लैपटॉप अगर वो यूज़ करने लगेगा तो मार्केट में उस पर यानी कंप्यूटर जो उसकी बिक्री में प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जो है वैयक्तिक का भी इसमें बहुत ही महत्व है, और ऐसी स्थिति में जो सभी लोग जो हैं वो वहाँ पर जो कंप्यूटर की या ब्लैक एंड वाइट टीवी की जो कमी है वो उसकी मांग में कमी आ जाएगी, और इसकी कमी आ जाने से ब्लैक एंड वाइट का उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जबकि कलर टीवी उद्योग पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये यहाँ पर वैयक्तिक इकाइयों की अवहेलना, इसमें जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें वैयक्तिक इकाइयों की अवहेलना हो जाती है। तो ये कि इसका इसकी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। तो हमें यहाँ पर वैयक्तिक या का उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा और हमें उस सीमा के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो ये एक समष्टि अर्थशास्त्र की एक ये सीमा है, लिमिटेशन है कि इंडिविजुअल यूनिट्स आर इग्नोर्ड। दूसरा पॉइंट है सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास।
सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास, मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स। ये क्या होता है? व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार के जोड़ को, यानी जो जितनी भी व्यक्तिगत इकाइयां हैं इनको हम जोड़ को कुल आर्थिक व्यवहार के समान मान लेते हैं। यानी जो व्यक्तिगत इकाइयों का व्यवहार है वो हम जोड़ को कुल आर्थिक व्यवहार को समान मान लेते हैं, अथवा इस अवस्था में जो है वो एक अवस्था जो है वो उत्पन्न हो जाती है। ये आवश्यक नहीं है कि जो बात एक व्यक्ति के विषय में सत्य हो वो सारी आर्थिक प्रणाली पर भी लागू हो। ये ऐसा आवश्यक नहीं है, यानी जरूरी ऐसा नहीं है कि जो कोई भी एक व्यक्ति पर जो आर्थिक प्रणाली जो है लागू होती है वो किसी एक विषय पर, व्यक्ति के विषय के बारे में अगर सत्य हो तो जरूरी नहीं कि वो सारी आर्थिक प्रणाली पर उसका वो सत्य ही होगी, लागू होती है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि कुछ उदाहरण जो है सामूहिक जो अर्थव्यवस्था है उसके उदाहरण के तौर पे पहला है बैंक जमा संबंधी खतरा, एप्रीहेंशंस ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। तो ये इसमें क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है, बैंक जमा संबंधी खतरा, एक व्यक्ति बैंक से अपनी जमा निकालता है तो कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर ये भी एक लिमिटेशंस है कि कोई बैंक में अगर एक समय में कोई एक व्यक्ति अगर अपना पैसा निकालता है वहां से तो कोई का ऐसा खतरा नहीं, मगर जब सारे लोग अगर इकट्ठे निकाल लें तो क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पर एक व्यक्ति अगर बैंक से अपनी जमा निकालता है तो कोई खतरा नहीं है, परंतु यदि सभी खातेदार एक साथ बैंक से अपनी जमाएं निकालने लग जाएं तो बैंकिंग व्यवसाय जो है वो ठप हो जाएगा। यानी जितने भी कस्टमर हैं, अगर यहाँ पर आपका जो समझाने का तात्पर्य ये है कि सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास क्या है, तो उसका पहला उदाहरण जो आपको दिया गया वो बैंक जमा संबंधी खतरा। अगर बैंक में जो भी कस्टमर्स हैं वो अगर उसमें से कुछ कस्टमर्स अगर अपना पैसा विड्रा करते हैं तो कोई ऐसा खतरा नहीं है, मगर एक साथ सभी कस्टमर्स अगर वहाँ से अपनी जमाएं निकाल लें तो जो है ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाएगी और बैंकिंग व्यवसाय जो है वो ठप हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका है व्यक्ति और समाज की बचतें, सेविंग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसका ये भी एक लिमिटेशंस में आता है कि व्यक्ति और समाज की बचत में एक व्यक्ति की दृष्टि से बचत करना एक गुण माना जाता है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर बचत कर रहा है तो इसको ये क्या कहेंगे, ये उसके अंदर क्वालिटी है कि वो बचत कर रहा है। मगर सभी लोग अगर सब बचत करने लगें तो इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और इससे मांग, जो बाजार मांग जो है वो उसमें कमी आ जाएगी। तो ये भी एक सीमा है कि एक व्यक्ति की दृष्टि से बचत करना एक गुण माना जाता है, लेकिन यदि राष्ट्र के सभी व्यक्ति बचत करने लगें तो एक अभिशाप सिद्ध होता है, क्योंकि ऐसी बचत में उपभोग वस्तुओं की मांग में कमी आएगी और उसके परिणाम स्वरूप रोजगार एवं आय में निरंतर कमी आती जाएगी। यानी देश के सभी लोग अगर ऐसा करने लगे, बचत करने लगे, तो जो बाजार मांग है, उपभोग की मांग, वस्तुओं की मांग है, वो बहुत कम हो जाएगी। परिणाम उसका क्या होगा रोजगार और आय में निरंतर कमी आ जाएगी। तो ये एक सीमा है
कि व्यक्ति और समाज की बचतें, और थर्ड है समस्याओं की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स। नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये भी एक सीमा होती है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, व्यक्ति की समस्या समूहों की जो समस्या से अलग हो सकती है। यदि व्यक्ति की समस्या जो है वो समूहों की समस्या से अलग होती है। एक व्यक्ति और समूह में व्यक्ति, उनकी समस्या दूसरी हो सकती है, और जो एक व्यक्ति है उसकी समस्या दूसरी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जो समझाने का ये तात्पर्य है कि व्यक्ति की समस्या समूहों की समस्या से अलग हो सकती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है इसमें समूह का अध्ययन किया जाता है, मगर यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स की समस्या दूसरी हो सकती है। समूह में परिवर्तन का प्रभाव व्यक्तिगत इकाइयों पर अलग अलग पड़ता है। उदाहरण के लिए बढ़ती हुई कीमतों का प्रभाव समाज के अमीर वर्ग पर कम और गरीब वर्ग पर अधिक पड़ता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि समस्याओं की प्रकृति में समस्याएं किस तरह की हैं। तो अगर कोई चीज़ जो है अलग अलग, अगर वहाँ पर किसी वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं तो जो गरीब वर्ग है उस पर प्रभाव अधिक पड़ता है, और जो अमीर वर्ग है उस पर प्रभाव कम पड़ता है। तो ये सब जो सीमाएं हैं इसकी, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। प्यारे बच्चों, आज आप सीख रहे थे इस वीडियो में कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आशा करते हैं कि आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।